अस्सलाम वालेकुम तमाम तेलंगाना के असातिज़ा अहतियात से। अस्सलाम वालेकुम तमाम असातिज़ा बी अलर्ट, बारिश बहुत होने वाली ही। जो अलग अलग जगहों से आया है। जी, इसमें सरकारी नोटिस भी हैं, सोशल मीडिया पर जो बातें चल रही हैं वो भी, कुछ खबरों के टुकड़े और हाँ, अवाम के लिए हिफाजती हिदायत भी हैं। और ज्यादातर चीजें जैसा नजर आ रहा है तेलंगाना से जुड़ी हैं, खास तौर पर वहां की शदीद बारिशें, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव तब्दीलियां हैं और तालीम के हवाले से ऐलानात। बिल्कुल। और आज हमारी कोशिश यही होगी कि इन सब अलग अलग नजर आने वाली खबरों को जोड़कर देखें, मतलब एक बड़ी तस्वीर बनाएं ताकि समझ आए कि इन वाकयात की असल अहमियत क्या है और ये आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। सही, तो एक तरह से हम इन मालूमात की तह में उतरेंगे आज। जी, यूं समझ लें। तो शुरू करें? हाँ बिल्कुल, आइए शुरू करते हैं उस मौजू से जो इस वक्त सबसे ज्यादा अहम लग रहा है, शदीद बारिशें। हमारे पास जो ज़वाएं हैं उनमें मौसम के इंतबाहात हैं, एक नक्शा भी है। अच्छा, क्या दिखा रहा है वो नक्शा? ये 26 से 29 अगस्त तक तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला के लिए अलर्ट लेवल्स दिखा रहा है। देखें तो शुमाली जिले जो हैं, कामारेड्डी, मेदक, निर्मल, निजामाबाद, ये लाल रंग में हैं। ओह, रेड अलर्ट। यानी वहाँ बहुत ज्यादा शदीद बारिश का इम्कान है। जी बिल्कुल, जबकि जुनूबी अजला वो नीले रंग में है, जहां दरमियानी से शदीद बारिश की पेशगोई है। अच्छा, और टीवी न्यूज़ वगैरह पर भी यही चल रहा होगा? हाँ, एक टीवी न्यूज़ ग्राफिक भी मिला है, वो भी यही जोन्स दिखा रहा है। निर्मल, निजामाबाद, कामारेड्डी और मेदक को तो वाज़ेह तौर पर रेड जोन कहा गया है, मतलब खतरा ज्यादा है। और ये जो तेलंगाना इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है, TGICC, हाँ, TGICC, उन्होंने भी खास तौर पर अगले 12 घंटों के लिए कामारेड्डी, मेदक, निर्मल और निजामाबाद में इंतहाई शदीद बारिश की वार्निंग दी है। तो ये सिर्फ पेशगोइयां नहीं हैं, जमीन पर भी असरात नजर आने लगे हैं, है ना? बिल्कुल। मेदक जिले से तो कुछ परेशान करने खबरें भी आ रही हैं। एक तो वो हवेली घनपुर गांव से। अच्छा, वहां क्या हुआ? एक सोशल मीडिया पोस्ट है वीडियो के साथ कि सैलाबी पानी में सांप तैरते देखे गए हैं। ओ खुदाया, ये तो बहुत खतरनाक सूरत हाल है। जी, ये दिखाता है कि पानी आबादी वाले इलाकों में कितना अंदर आ गया है और लोगों के लिए कितना गैर मुतवक्के खतरा है। वाकई खौफनाक है। और मेदक से एक और खबर भी थी, शायद कोई डैम वगैरह। हाँ, हल्दी प्रोजेक्ट का हिस्सा है पुत्रम डैम, उसे भी खतरे का इलाका करार दिया गया है। कह रहे हैं कि लगातार बारिश से ना आसपास के कोई 14 गांव मुतासिर हो सकते हैं। 14 गांव, ये तो काफी बड़ी आबादी है। और शायद सबसे ज्यादा तशवीशनाक खबर एक व्हाट्सएप मैसेज और वीडियो से आई है, वो भी हवेली घनपुर से ही है। वहां बताया गया है कि एक चेरू यानी जो मकामी तालाब या छोटा बंद होता है, जी जी। उसका किनारा टूट गया है। ओह, तो इसका मतलब है पानी तेजी से फैलेगा। जी, ये पानी के शदीद दबाव की अलामत है और इससे अचानक सैलाब का खतरा बहुत बढ़ जाता है। ऐसे में तो फिर हिफाजती तदाबीर, उनकी अहमियत बहुत ज्यादा हो जाती है। एक पोस्ट देखी मैंने, मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब की तरफ से शेयर की गई थी, काफी तफसील से हिदायत थी। हाँ, वो बहुत जरूरी हैं। क्या क्या लिखा था उसमें? यही कि दरियाओं, नालों जहां पानी तेजी से बह रहा हो, उनके पास बिल्कुल न जाएं और पानी भरे रास्तों से गुजरने की कोशिश न करें। ये बहुत अहम है। पानी की गहराई का अंदाजा नहीं होता और बिजली का भी खतरा रहता है ना। बिल्कुल, इसीलिए लिखा था कि बिजली के खंभों, ट्रांसफॉर्मर्स और ख़ास तौर पर टूटी हुई तारों से बहुत दूर रहें। पानी में करंट आ सकता है। और घरों के लिए क्या मशवरे थे? यही कि इमरजेंसी लाइट्स, टॉर्च वगैरह तैयार रखें और अगर घर में पानी आने लगे तो फौरन किसी ऊंची और महफूज जगह चले जाएं। ये सिर्फ ज़ाती हिफाजत नहीं, पूरी कम्युनिटी के लिए थी। जी, उनमें ये भी शामिल था कि हुकूमती हिदायत पर ध्यान दें, उन पर अमल करें, गैर ज़रूरी सफ़र बिल्कुल ना करें, बच्चों को घर में रखें। हाँ, और किसानों के लिए मवेशियों और चारे को महफूज जगह मुंतकिल करने का मशवरा था। और वो ज़रूरी कागजात वाली बात भी बहुत अहम है कि उन्हें वाटरप्रूफ बैग में रखें। और हाँ, ये अपील भी थी कि पड़ोसियों की मदद करें। सही, जो महफूज हैं वो मुतासरीन की मदद करें, ये बहुत ज़रूरी है ऐसे वक्त में। कम्युनिटी का साथ। यकीनन, इसी जज्बे के तहत ना इन्हीं मोहम्मद नसीरुद्दीन साहब का एक और पैगाम भी था, खास तौर पर असातिज़ा और तलबा के नाम। अच्छा, उसमें क्या खास बात थी? उसमें मेदक, कामारेडी वगैरह का जिक्र करते हुए कहा गया था कि ये मुश्किल वक्त है और हमें एक दूसरे का सहारा बनना चाहिए। इत्तेहाद और एहतियात पर जोर था।
یعنی اساتذہ اور طلبہ کو بھی کردار ادا کرنے کی ترغیب دی گئی؟ جی، متاثرین کی مدد کرنا، صاف پانی، خوراک فراہم کرنے میں مدد کرنا، اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ ٹیچرز آرگنائزیشنز منظم طریقے سے امدادی کاموں میں حصہ لیں۔ یہ اچھی بات ہے۔ اچھا، ان حالات میں سرکاری رد عمل کیا رہا؟ چھٹیوں وغیرہ کا اعلان ہوا؟ ضلع میں تو کلیکٹر نے فوری طور پر کل یعنی 29 اگست کے لیے تمام سرکاری اور نجی تعلیمی اداروں میں چھٹی کا اعلان کر دیا۔ اچھا، صرف ایک دن کی؟ میدک میں ایک دن کی۔ اس کی تصدیق واٹس ایپ میسیجز سے بھی ہو رہی ہے جو اسکول والدین کو بھیج رہے ہیں۔ اور کاماریڈی میں؟ وہاں بھی تو ریڈ الرٹ تھا۔ کاماریڈی میں شاید صورتحال زیادہ سنگین سمجھی گئی۔ وہاں 2 دن کی چھٹی دی گئی ہے، 29 اور 30 اگست، یعنی جمعہ اور ہفتہ، دونوں دن۔ اوہ، 2 دن؟ یعنی اسکول کالج سب بند؟ جی، تمام سرکاری، نجی اسکول، جونیئر کالج، ڈگری کالج سب کے لیے تعطیلات کا اعلان ہوا ہے، شدید بارشوں اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے۔ تو ظاہر ہے ان بارشوں کا سیدھا اثر تعلیمی سرگرمیوں پر پڑ رہا ہے۔ چھٹیوں کے علاوہ امتحانات کا کیا بنا؟ ہاں، وہ شیڈیول بھی گڑبڑا گیا ہے۔ JNTU حیدرآباد نے 29 اور 30 اگست کو ہونے والے اپنے سارے امتحانات ملتوی کر دیے ہیں۔ سارے؟ ہاں، اچھا، نئی تاریخ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں بعد میں اعلان کریں گے۔ ٹھیک ہے۔ اور تلنگانہ یونیورسٹی نظام آباد والی؟ انہوں نے بھی ایک سرکولر نکالا ہے۔ ان کے PG، BEd اور MEd کے جو ریگولر اور بیک لاگ تھیوری امتحانات 29 اور 30 کو ہونے تھے وہ ملتوی ہو گئے ہیں۔ اچھا، ان کے بھی ملتوی؟ جی، ان کی بھی نئی تاریخیں بعد میں آئیں گی، لیکن انہوں نے یہ واضح کیا ہے کہ باقی دوسرے تمام امتحانات اپنے شیڈیول کے مطابق ہوں گے۔ یہ دلچسپ ہے۔ ایک طرف موسم کی وجہ سے معمول کی تعلیم متاثر ہو رہی ہے، امتحانات ملتوی ہو رہے ہیں، اور دوسری طرف کچھ اور تعلیمی نظام چل رہے ہیں۔ وہ اوپن سکول والا معاملہ؟ ہاں، تلنگانہ اوپن سکول سوسائٹی ٹاس، انہوں نے سپٹمبر 2025 کے SSC اور انٹرمیڈیٹ امتحانات کا ٹائم ٹیبل جاری کر دیا ہے۔ اچھا، کب ہے ان کے امتحانات؟ ان کے تھیوری امتحانات 22 سے 28 سپٹمبر تک ہیں، 2 سیشنز میں، اور پریکٹیکلز پھر 6 سے 13 اکتوبر تک ہوں گے۔ تو مطلب زندگی چلتی رہتی ہے، ایک نظام رکتا ہے تو دوسرا اپنے پلان پر کام کرتا ہے۔ بالکل۔ اچھا، تعلیم سے ہی جڑی ایک اور خبر نارائن پیٹ ضلع سے ہے۔ وہاں ٹیچرز کی ٹریننگ چل رہی ہے۔ بارشوں کے باوجود؟ لگتا تو یہی ہے۔ ضلعی تعلیمی آفیسر کے دفتر سے حکم نامہ ہے کہ 28 سے 30 اگست تک 3 دن کی یہ ریاضی، فزیکل سائنس اور بایولوجیکل سائنس کے اساتذہ کے لیے ہے، کلاس 6 سے 10 تک والوں کے لیے۔ کس موضوع پر ہے یہ ٹریننگ؟ اور ہیڈ ماسٹرز کو کہا گیا ہے کہ ٹیچرز کی شرکت یقینی بنائیں۔ صحیح، یعنی جہاں ممکن ہے وہاں تعلیمی معیار بہتر بنانے کے کام جاری ہیں۔ جی۔ اچھا، اساتذہ سے ہی متعلق ایک اور چیز ہے، تھوڑی انتظامی قسم کی ہے، پے فکسیشن کا معاملہ۔ تنخواہ کا تعین جو نئے پروموٹ ہوئے ہیں ان کا؟ ہاں بالکل۔ ڈائریکٹر آف ٹریجریز اینڈ اکاؤنٹس نے ایک وضاحت جاری کی ہے تلنگانہ یونائٹڈ ٹیچرز فیڈریشن کی درخواست پر۔ کیا وضاحت ہے؟ کوئی پیچیدہ معاملہ لگ رہا ہے؟ تھوڑا تکنیکی ہے۔ خط پر تاریخ تو 28 ستمبر 2024 لکھی ہے، وہ شاید غلطی ہوگی، 2025 ہی ہوگا۔ ہاں، ممکن ہے۔ خیر، اس میں بنیادی طور پر یہ کہا گیا ہے کہ تنخواہ مقرر کرنے کا ایک خاص اصول ہے، FR 22B۔ وہ ان ٹیچرز پر لاگو نہیں ہوگا جو پہلے سے کچھ خاص پروموشنل سکیلز لے رہے ہیں۔ اچھا، تو ان کی تنخواہ کیسے طے ہوگی؟ ان کی تنخواہ دوسرے قوانین FR 22A(1) اور FR 31(2) کے تحت پروموشن کیٹیگری میں مقرر ہوگی۔ مقصد یہی ہے کہ تنخواہ صحیح طریقے سے لگے۔ سمجھ گیا۔ اچھا، انتظامی معاملات کی بات چل رہی ہے تو حکومت اور ملازمین کے تعلقات پر بھی کچھ ہے؟ جی ہاں، ایک اہم خبر ہے۔ تلنگانہ حکومت نے ملازمین یونینوں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی JAC کو بات چیت کے لیے بلایا ہے۔ یہ تو بڑی پیش رفت ہے۔ کب ہونی ہے یہ بات چیت؟ ایک اخباری تراشے کے مطابق 2 سپتمبر کو، اور یہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی ہدایت کے بعد ہوا ہے، جنہوں نے کہا تھا کہ حکومت اور ملازمین میں کوئی گیپ نہیں رہنا چاہیے۔ تو یہ ایک اچھی پہل ہے۔ امید ہے اس سے ملازمین کے مسائل پر بات آگے بڑھے گی۔ جی بالکل۔ اچھا، ایک اور انتظامی تقرری کی خبر بھی ہے۔ محکمہ خزانہ نے حکم نامہ جاری کیا ہے۔ کس کی تقرری؟ محترمہ P. کاتیانی دیوی،
IAS ऑफिसर हैं। उन्हें रियासती फिनेंस कमीशन का मेंबर सेक्रेटरी का फुल एडिशनल चार्ज दिया गया है। एडिशनल चार्ज क्यों? क्योंकि जो मौजूदा मेंबर सेक्रेटरी हैं मोहतरमा सुमता सुब्रवाल, वो भी सीनियर IAS ऑफिसर हैं। वो 6 महीने की चाइल्ड केयर लीव पर गई हैं, 1 अगस्त से 31 जनवरी तक। अच्छा, तो ये आर्जी इंतजाम है ताकि काम ना रुके। जी बिल्कुल, इंतजामी तसलसल के लिए ये ज़रूरी होता है। सही। और आखिर में एक याद दहानी भी थी शायद, टैक्स के हवाले से। हाँ, वो एक व्हाट्सएप मैसेज में याद दिलाया गया था कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर है। ओह हाँ, ये बहुत अहम है। जी, और ये भी लिखा था कि अगर इस तारीख के बाद फाइल किया तो 5,000 रुपए तक जुर्माना हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद 1,000 रुपए, गालिबन कम आमदनी वालों के लिए। तो ये सब टैक्स दहनगानों के लिए ज़रूरी याद दहानी है। बिल्कुल। तो आज हमने काफ़ी चीज़ें देखें तेलंगाना के हवाले से। शदीद बारिशें, उनके असरात, हिफाजती तदाबीर, छुट्टियाँ, इम्तिहानात का इल्तवा। जी, और साथ ही दूसरी तालीमी सरगर्मियां भी, जैसे ओपन स्कूल के इम्तिहानात, टीचर्स की ट्रेनिंग, उनकी तनख्वाहों का मामला। फिर हुकूमती सतह पर मुलाजमीन से बातचीत की पहल, एक इंतज़ामी तकर्रुरी। और आखिर में वो टैक्स की याद दहानी। ये सब मालूमात हैं तो अलग अलग शोबों से, लेकिन ख़ास तौर पर मौसम ने दिखा दिया कि कैसे एक बड़ा वाक़या पूरी जिंदगी को, पूरे निज़ाम को मुतासिर कर सकता है। तालीम, इंतज़ामिया, सब कुछ। शिमाली तेलंगाना के अजला तो खास तौर पर मुश्किल में लग रहे हैं। बिल्कुल। और ये सब देखकर सोच आती है कि ये वाक़यात आपस में कैसे जुड़े हुए हैं। जी, और इन हालात में सही मालूमात का बरवक्त पहुंचना कितना ज़रूरी है, चाहे वो हुकूमत की तरफ से हो या लोग खुद एक दूसरे को बताएं। और कम्युनिटी का आपस में मिलकर काम करना, मदद करना, वो सबसे अहम हो जाता है। ये वाकई बहुत अहम नुक्ता है। और आज की सारी बातचीत के बाद एक सवाल जहन में आता है। जिस तरह ये शदीद मौसमी वाक़यात अब ज़्यादा हो रहे हैं, इनसे निमटने के लिए हमें मतलब इनफरादी तौर पर या कम्युनिटी की सतह पर या हुकूमती सतह पर मुस्तक़बिल के लिए, लंबी मुद्दत के लिए क्या सोचना होगा, क्या तैयारियां करनी होंगी? ये वाकई एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद हम सबको संजीदगी से गौर करने की ज़रूरत है।